थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आप इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं। तो यदि आपका जेईई मेंस में कम परसेंटाइल आया है तो आपके मन में ढेर सारा कन्फ्यूजन होगा, ढेर सारा क्वेश्चन होगा कि क्या करें, मतलब ड्रॉप ले लें या पार्शियल ड्रॉप ले लें या किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करके खुद से ही वहाँ पे सेल्फ स्टडी करेंगे, किसी का बैच ले लेंगे, कोडिंग करेंगे या गेट का प्रिपरेशन करेंगे। ढेर सारा आपके मन में कन्फ्यूजन होगा। तो हम आपको यहाँ पे जो भी आप करने वाले हैं आगे चल कर के, तो पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए। यदि हम ये करेंगे तो हमको आगे चल के ये करना होगा या ये करने में ये परेशानी होती है, तो सारा कुछ के बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो पहली बात तो यदि आपका कम परसेंटाइल आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब पहली बात तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको मतलब पेशेंस रख करके सब कुछ सोचना है कि मतलब होता है, कोई बात नहीं, नहीं हो पाया, हम हो सकता है कि मेरे लिए इससे कुछ और अच्छा होगा आगे चल के। तो मतलब आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि कम परसेंटाइल आया है क्या करें अब, मतलब इतना मेहनत करके तैयारी किए, या ये भी माइंड में आ रहा होगा कि मेहनत करके तैयारी नहीं कर पाए हैं, उतना टाइम नहीं दे पाए हैं, तो बहुत ढेर सारा आपके मन में बात आ रहा होगा अभी। तो चलिए कोई बात नहीं, तो आपको अब जो हो गया हो गया। अब तो उसको मतलब सोचना नहीं है कि क्या मतलब उसी को सोचते रहना है, तो फिर आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो इससे क्या होता है, मतलब ठीक नहीं होता है, आपके माइंड में मतलब प्रेशर आता है कुछ भी। इससे अच्छा है कि मतलब हम कुछ मतलब आगे सोच लेते हैं कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। ढेर सारा ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, देखते हैं। देखिए आपके पास जो है 3-4 ऑप्शन है। या तो आप 1 साल ड्रॉप ले लीजिए। तो यदि आप ड्रॉप लीजिएगा तो आपके पास क्या क्या समस्या हो सकता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 1 साल का पूरा ब्रेक लेना बहुत ही मतलब समझिए ये हाई रिस्क का काम है, और ये रिस्क लीजिएगा तो आपके पास हाई अवार्ड भी मिलेगा, मतलब कि आपके पास वो रिजल्ट भी मिलेगा आपको। मतलब यदि लग रहा है कि मेरे से थोड़ा सा मतलब टेस्ट नहीं दे पाए हैं, मॉक टेस्ट में कमी रह गया था, कुछ मतलब थोड़ा सा यदि प्रॉब्लम रह गया था, ये करके जाते तो हो जाता, तो तब आप ड्रॉप ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप यदि थोड़ा सा रिस्क लीजिएगा तो थोड़ा सा आपका जो फल होता है आपका मतलब ज़रूर आपको फल मिलेगा। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि हम मतलब कहीं भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जो भी परसेंटाइल आया है उस पर एडमिशन ले लेते हैं और आगे का मतलब प्रिपरेशन हम वही कॉलेज में ही करेंगे। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप जेईई के अलावा जितना भी एग्ज़ाम है, जैसे कि सेट हो गया, कॉमेट का हो गया, बिट सेट का हो गया, और मतलब ढेर सारा होता है। इसके अलावा भी हर एक मतलब कॉलेज का एक अलग मतलब एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो आप वो दे सकते हैं। तो आपके पास ये सारा ऑप्शन है। तो यदि मान के चलते हैं कि आप 1 साल का ड्रॉप लेते हैं, तो हम बता दिए कि यदि आप 1 साल का ड्रॉप लीजिएगा तो आपको जो है मतलब कब लेना है, आप कब कैसे डिसाइड कीजिएगा कि हमको ड्रॉप लेना है। आप कुछ प्रिपरेशन है ही नहीं आपका, तो थोड़ा सा रिस्की बन जाता है, मतलब कि आपको शुरू से लेके चलना पड़ेगा, शुरू से आपका बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। आपको बेसिक यदि नहीं आ रहा है तो सारा कुछ आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो आपको जो है यदि ड्रॉप लीजिएगा तो आपको जो है ढेर सारा चैलेंज का फेस करना पड़ेगा। आपका जो आप ड्रॉप लीजिएगा का है कि आपके लेवल पे वो मतलब 12th का लड़का रहेगा, आपसे कम्पीट करेगा, तो आपको ये माइंड में नहीं लेके चलना है कि हम ड्रॉप ले लिए हैं तो मतलब हम मतलब क्लास में मतलब पूरा मतलब नंबर 1 ही रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर 1 रहिएगा, तो फिर आपको मतलब फिर मतलब ढेर सारा माइंड में थाट आने लगेगा कि यार ड्रॉप ले लिए हैं तो भी मतलब नहीं हो रहा है, होता है ना थोड़ा सा। तो मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा प्रॉब्लम चैलेंज फेस करना पड़ सकता है आपको, इसलिए मतलब आप सोच समझ करके ड्रॉप लीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ही हमको कहीं पे मतलब चूक हो गया है, हम कर सकते हैं, मेहनत करेंगे थोड़ा तो हो जाएगा, तो आप ज़रूर ड्रॉप लीजिए एक बार। दूसरा ऑप्शन है कि आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच रहे होंगे कि हम पार्शियल ड्रॉप ले लेंगे और कॉलेज का मतलब सारा कुछ मतलब सब कुछ करेंगे, कॉलेज के साथ साथ हम पढ़ाई भी वहाँ करेंगे। देखिए ये बहुत ही बड़ा मिथ है, सच में हम बोलते हैं दोस्त, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। कहा है कि हमने अपने दोस्त ढेर सारे दोस्त को देखा है जो यहाँ पे मतलब एडमिशन लिया था, सोच रहा था कि हम लोग जेईई का तैयारी करेंगे, लेकिन उससे नहीं हो पाया। कहा है कि मतलब हम लोग जानते हैं कि कॉलेज में जैसे कि आप लोग जब आइएगा तो पता चलेगा कि ढेर सारा असाइनमेंट लिखने के लिए दे देता है, ढेर सारा मतलब ये वो ढेर सारा असाइनमेंट क्लास रहता है करने के लिए, मतलब बहुत सारा कुछ मतलब यहाँ पे आपको समस्या झेलने पड़ेगा, आपको टाइम बहुत ही कम मिल पाएगा। तो ये दिक्कत यहाँ पे होता है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे मतलब पीपीटी में लिखा हुआ है कि कम से कम 95% जो बच्चा होता है वो मतलब कॉलेज का असाइनमेंट ये वो फ्रेशर पार्टी सब में ही रह जाता है, वो नहीं कर पाता है। मतलब 5% बच्चा है जो कि मतलब फोकस के साथ यदि पूरा करता है, हमको करना है जेईई मेंस देना है, फिर से हमको अच्छे कॉलेज में जाना है, तो वो कर लेता है। तो ये होता है पार्शियल ड्रॉपर के साथ, ये आपको के पास टाइम नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा।
तो तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि हम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हैं, और ये मतलब एक अच्छी मतलब चॉइस हो सकता है आपके लिए, क्या कि वहाँ पे आपके पास ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा। हम पिछले वीडियो में ही मतलब हम बताए हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लीजिएगा तो क्या क्या प्रोज है उसका, क्या क्या कौन सा सारा कुछ उसमें बता दिए हैं। गवर्नमेंट में प्राइवेट में लीजिएगा उसका क्या प्रोज है, क्या कौन सा सारा कुछ हम बता दिए हैं। इसमें जो आपको गवर्नमेंट डिग्री मिलता है, इसका फीस भी बहुत कम रहता है गवर्नमेंट कॉलेज का, और आप यदि हायर स्टडी करना चाहते हैं तो गेट का एग्जाम भी आप दे सकते हैं और उसका तैयारी करिए 4 साल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप प्राइवेट जॉब लेना चाहते हैं कोडिंग के थ्रू तो आप कोई बात नहीं है, आप कोडिंग मतलब कोडिंग क्या है मतलब आप ऑनलाइन ही सीख सकते हैं, वो कहीं भी सीख सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज में रहिए आप सीख सकते हैं, आप छोटा ही कॉलेज में रहिए, लोअर कॉलेज में ही रहिए, आपको तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे। तो देख लेते हैं कि टॉप प्राइवेट कॉलेज कुछ हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है, जैसे कि VIT हो गया, मणिपाल हो गया, SRM थापर हो गया। तो ये सब कॉलेज में आप जा सकते हैं। ये इंडिया के प्रीमियम प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब बहुत मॉडर्न है, और कंपनी का फ्लो कैंपस में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा रुपया थोड़ा सा लग सकता है, यदि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियल में, तो आप यहाँ पे जरूर एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहता है, तो बहुत स्टूडेंट्स का मतलब परसेंटाइल बहुत कम रहता है, तो वो सब क्या करता है मतलब प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन ले लेता है। खास करके मैक्सिमम विद्यार्थी जो सोचता है कि मतलब गवर्नमेंट में क्या जाए, थोड़ा सा मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सबका प्रॉब्लम होता है, प्लेसमेंट सबका प्रॉब्लम होता है, तो प्राइवेट में ही चला जाता है। तो एक बैच में कम से कम आपको मतलब 1-2 हज़ार बच्चा मिलेगा कम से कम। तो चलते हैं आगे, और जो हम बोले थे आपको कि आप अल्टरनेटिव JEE के अलावा मतलब कोई और एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि WB JEE दीजिएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा पुल मिल जाएगा, वो IIT लेवल को टक्कर देता है। तो ढेर सारा मतलब आप रिसर्च कीजिए गूगल पे जाकर के, कहीं भी ChatGPT जा करके कि कौन कौन सा JEE के अलावा एंट्रेंस एग्जाम है, या कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम खुद वहाँ पर लिस्ट जारी कर देंगे ढेर सारा। और यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं आप लोग, कॉमेंट किया हो गया, CK सेट हो गया, MHT सेट हो गया महाराष्ट्र के लिए, बिट सेट हो गया बिट्स प्लानिंग के लिए, त्रिपुरा हैदराबाद में के लिए जहाँ जाते हैं तो आपको UGW देना पड़ेगा। तो ढेर सारा मतलब एंट्रेंस एग्जाम होता है JEE मेंस के अलावा। फिर बोलते हैं हम फ्रांस वर्सेस कॉलेज क्या मतलब रियलिटी है। कोई सोचता है कि भाई मतलब कोई भी कॉलेज मिले ब्रांच हम मस्त लेंगे, CSE ही लेंगे, ऐसा सोचता है। कोई सोचता है कि नहीं भाई हमको कोई भी ब्रांच मिल जाए हम तो IT में ही लेंगे या कोई लोअर NIT में ही लेंगे, हमको मतलब ब्रांच जो है मतलब कोई भी ब्रांच मिल जाए लेकिन हमको कॉलेज का टैग चाहिए। तो ये मतलब थॉट होता है। तो आपको क्या सोचना चाहिए वो थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो आपको जो है आजकल के मतलब जनरेशन में आपको जो है मतलब सोचना चाहिए कि हमको कोई भी कॉलेज मिले लेकिन हमको मतलब ब्रांच मस्त होना चाहिए। काहे कि अभी जो है मतलब AI का CSE का जो है मतलब ढेर सारा बहुत मतलब बोलिए स्कोप है इसका, मतलब इसका स्कोप अभी जाने वाला नहीं है। ये बोलता है कि AI आ गया है जॉब चला जाएगा, ये मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है। ढेर सारा भी अपॉर्चुनिटी है, मतलब देखते हैं कॉलेज में प्लेसमेंट जो होता है खास करके CSE वालों का ही होता है। CSE का नहीं, जो मतलब ब्रांच में है यदि वो कोडिंग जानता है तो उसका ही खास करके प्लेसमेंट हुआ है, मतलब कोर का बहुत ही कम होता है कॉलेज सब में। तो फिर हम लोग देख लेते हैं कि पार्सल ड्रॉप पर कोई यदि ड्रॉप लेता है तो कितना मतलब इंप्रूव होता है। मान लीजिए आप ड्रॉप ले लिए तो देखिए इंप्रूव जो होता है, यदि फुल ड्रॉप का हम बात करें, यदि कोई मतलब पूरा 1 साल के लिए ड्रॉप ले लिया तो कितना इंप्रूव होता है उसका बात कर रहे हैं हम। तो देखो इंप्रूव भी होता है मतलब बहुत ही कम होता है कि 99 प्लस परसेंटाइल जो मतलब बहुत ही कम लाता है, परसेंटाइल नहीं है यहाँ पे। मतलब कि मतलब मान लेते हैं 100 बच्चा है, 100 बच्चा में जो है 99 बच्चा का जो है मतलब इंप्रूव होता है वह मात्र 15% होता है। फिर हम बात करते हैं मतलब एवरेज जंप जो होता है मतलब 45% जंप करता है कि हाँ इंप्रूव ज़्यादा करता है। आज मान लेते हैं 80% लाया तो बहुत से बहुत आप 90% लाइएगा, और यदि 95 लाए हैं तो बहुत से बहुत 98 लाइएगा। तो फाइनल डिसीजन क्या है हम उसका बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉलेज टैग माइट गेट यू द फर्स्ट इंटरव्यू बट ओनली योर रॉ स्किल्स विल गेट यू दैट 14 लाख ड्रीम जॉब। यानी कि मतलब आप मतलब किसी कॉलेज में जाते हैं तो आपको टैग तो मिल जाएगा लेकिन स्किल तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन नहीं, यदि आप किसी भी कॉलेज में जाइएगा स्किल डेवलपमेंट कीजिएगा तो आपको जो है मतलब 40 लाख रुपये के साथ छोटा सा कॉलेज में भी ले सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या फाइनल डिसीजन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ड्रॉप लीजिएगा या गवर्नमेंट में एडमिशन लीजिएगा या प्राइवेट में लीजिएगा, आपको मतलब जो भी आप इस वीडियो से सीखे हैं या आप कुछ आप डिसीजन लिए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रह दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।